वेलकम बैक। माई सेल्फ पवित्र शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या अदर किसी जॉब से रिलेटेड हो, सभी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अवश्य आते हैं। तो आज हम शुरू से लास्ट तक ये कैसे बनाए जाते हैं, आखिर ये है क्या, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। डायरेक्ट स्पीच जब व्यक्ति के कथन को उसी की भाषा में ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है, तो इस विधि को डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अर्थात वी मे क्यूट द एक्चुअल वर्ड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल, दे सेड टू अस वी कैन नॉट गो विद यू, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच जब व्यक्ति के कथन को अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में आवश्यक परिवर्तन के साथ वर्णन किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। It means we may report what he said without quoting his exact word. This is called indirect speech. Example, they told us that they could not go with us. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट में कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिन्हें स्मरणीय सहायक संकेत भी कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट, 2 मार्क होते हैं, जिन्हें अगर जनरल वे में या कॉमन लैंग्वेज में कहें तो 2 वर्ड जो 666 के आकार के होते हैं, फिर बीच में डॉट डॉट होता है और लास्ट में फिर 99 के शेप में होते हैं। इस जो मार्क होता है इसको इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं। नंबर 2, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। नंबर 3, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नंबर 4, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के कथन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और नंबर 5, डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है, तथा इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कुछ रूल्स होते हैं। वे रूल क्या हैं? 3 मेन बिंदु होते हैं जो सभी वाक्यों में लागू होते हैं जब हम किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, चेंज ऑफ टेंस। नंबर 2, चेंज ऑफ पर्सन। एंड नंबर 3, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नंबर 1, चेंज ऑफ टेंस। रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंस अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदल जाते हैं। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल, राम सेड आई एम अनवेल। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, राम सेड that he was unwell. Rule number 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। इनडायरेक्ट, राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। रूल नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। एज ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। इनडायरेक्ट, he said that he had completed the work. Rule number 4, present perfect continuous tense का past perfect continuous tense हो जाता है। Example, direct, he said I have been playing since morning. Indirect, he said that he had been playing since morning. Rule number 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड द हॉर्स डेड। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड। रूल नंबर 6, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड boys were playing in the morning. Indirect, he said that boys had been playing in the morning. Special rule is that past perfect tense तथा past perfect continuous tense के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस में will को would, shall को should, can को could तथा मे को माइट में चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कॉमन रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज होता है। किंतु कुछ अपवाद ऐसे हैं कि यदि सामान्य सत्य, कोई आदत, मुहावरा या कोई ऐतिहासिक तथ्य हो तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब में जो वर्ब का टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, नंबर 1, सदा सत्य रहने वाली बातें अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये बिल्कुल सत्य है। इनडायरेक्ट इस तरह बनाएंगे इसका, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थात इसमें केवल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। इसी की तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट, राम सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह भी बात सत्य है कि सूर्य हमेशा पूरब में, ईस्ट में ही निकलता है। इसका इनडायरेक्ट भी ऐसी बनेगा, राम सेड कोमा हटाने के लिए दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, आदत संबंधी जो फैक्ट होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट, उसके वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल, हिज फादर सेड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। इनडायरेक्ट, हिज फादर सेड दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ओनली दैट का यूज़ होगा। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हमारा कोई प्रोवर्ब्स हो तो वहाँ भी हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, डायरेक्ट है, मोहन सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। इनडायरेक्ट, मोहन सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। अर्थात जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं। बात सत्य है। इसको भी हम, ये मुहावरा है और इसमें दैट का यूज़ करेंगे। लास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें भी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, डायरेक्ट, ही सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट से
इनडायरेक्ट में यूज़ होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, मस्ट को प्राय हैड टू में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, डायरेक्ट में अगर मस्ट है तो उसको हम हैड टू में चेंज करेंगे। एज ही सेड आई मस्ट गो। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही मस्ट टू गो। हैड के साथ टू का यूज़ और करना है। सेकंड रूल, यदि मस्ट से किसी नियम का सिद्धांत, स्थायी आदेश अथवा अनुमान का बोध हो तो इसे बदलते नहीं है, सेम रहने देते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड आई मस्ट लीव टुमारो। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही मस्ट लीव द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, जब रिपोर्टेड स्पीच दशा या स्टेट का बोध कराता है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बदलता है। अगर उसका टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो भी वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, राम सेड ही वॉज रेडी। इनडायरेक्ट, राम सेड दैट ही वॉज रेडी। इसी का एक दूसरा उदाहरण है, ही सेड आई लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना। इसमें भी हम केवल दैट का यूज़ करेंगे और कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ही लिव्ड मैनी ईयर्स इन चाइना। नेक्स्ट रूल है, जब वाक्य में कई सिंपल पास्ट टेंस हो तो पहले को ही पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जा सकता है, शेष को नहीं। एग्जाम्पल, ही सेड आई फिनिश्ड द नोवेल 2 days ago. I then gave it to Ramesh who kept it for a long time. इसमें 3 टाइम पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, तो इसको केवल जो शुरू का है पास्ट इंडेफिनिट उसी को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, बाकी सेम रहेगा। इनडायरेक्ट इस तरह बनाएंगे, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द नोवेल 2 days before, then he gave it to Ramesh who kept it for a long time. ये स्टूडेंट इसका टेंस चेंज करने के रूल थे। और अब हम इसके सेकंड स्टेप में अब बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन अर्थात आई, माई, मी। सेकंड पर्सन मीन्स यू, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिज, शी, हिम, etc. अब पर्सन चेंज करने के कुछ नियम होते हैं। इसमें बहुत इजी मेथड में एक सूत्र दिया है जिसको हम SON या 1 2 3 इनसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम बताते हैं S यानी फर्स्ट पर्सन के सामने S होगा। फर्स्ट पर्सन S फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन इसके सामने O को इंडिकेट करेंगे और इसका मीन्स है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अर्थात टू के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन N अर्थात नेवर चेंज या 3 होता है इसके सामने, जिसका अर्थ है कि थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन किस तरह से चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है। इसे हम मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग ही या सी में केवल चेंज करते हैं। यहाँ पर जहाँ भी आई होगा तो उसको हम ही या सी में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। इनडायरेक्ट, सीता सेड दैट। आई को सीता फीमेल है तो फीमेल के लिए आई को हमने सी में चेंज किया। शी हैव का हेड हो जाएगा। डन आई के साथ अपने की
जो इंग्लिश थी माई थी और शी के साथ अब हर हो जाएगी, हर होमवर्क। इट मीन्स सीता सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क। एक एग्जाम्पल और इसी का, आई सेड आई राइट अ लेटर टू माई फादर। इट मीन्स इनडायरेक्ट बनाएंगे, आई सेड दैट आई रोट अ लेटर टू माई फादर, ये सेम रहेगा। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन मीन्स यू। ही सेड टू हिम, यू राइट ए लेटर टू योर फादर। इसका इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाएंगे, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड हिम दैट। अब यू को हम ही में चेंज करके लिखेंगे, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू देम यू आर हैप्पी। इनडायरेक्ट, ही टोल्ड देम दैट दे वर हैप्पी। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते, नेवर चेंज, वे ज्यों क्या त्यों रहते हैं। इसका एग्जाम्पल, ही सेड वी मस्ट ऑल डाई, ही सेड दैट वी मस्ट ऑल डाई। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही सेड यू आर अ स्टूडेंट। इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए, ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट। ये पर्सन चेंज थे। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके टाइम की। कुछ वर्ड होते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे जो, तो सबसे पहले हम इसके टाइम की बात करते हैं, जिसे हम इस चार्ट से शो करेंगे और चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। निकटता को दूरी में बदलने वाले कुछ शब्द, डायरेक्ट स्पीच, नाउ। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको देन में कन्वर्ट कर देंगे। इस चार्ट में ये शो किया गया, जस्ट, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, हैंस, देंस, कम, गो, टुमारो, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, last night, the previous night, ago, before, last week, the previous week। कुछ इसके विशेष रूल ये हैं कि यदि वक्ता के बोलने के समय कोई वस्तु, स्थान या समय सामने है तो इनकी ओर संकेत करने वाले शब्द जैसे दिस, हेयर और नाउ हैं, इन्हें कभी चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल, ही सेड दिस इज़ माई बुक। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट दिस वाज हीज बुक। अर्थात दो जगह दैट के बाद दिस है तो दिस का यूज़ करेंगे, दिस को दैट में नहीं चेंज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड आई विल डू इट नाउ। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वुड डू इट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड आई विल स्पीक हेयर। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वुड स्पीक हेयर। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से इनडायरेक्ट बनाना। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू काइंड के होते हैं। नंबर फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चंस, अर्थात ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस और नो में ही आ सकता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से ये शुरू होते हैं, डू यू गो टू स्कूल या आर यू प्लेइंग हेयर। सेकेंड टाइप, इन्हें WH फैमिली के भी मेंबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन WH से शुरू होते हैं, इन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन के इनडायरेक्ट बनाना क्या है इसके रूल जानते हैं। जनरल रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब से या टेल को आस्क या इंक्वायर में चेंज कर देते हैं। यदि सेड है तो आस्क में चेंज कर देते हैं। वाक्य नंबर सेकेंड,
वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण वाक्य में बदल देते हैं। रूल नंबर 3, क्वेश्चन मार्क को हटाकर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। नंबर 4, पर्सन या टेंस का परिवर्तन पहले की तरह ही होता है, अर्थात अन्य रूल पहले इनडायरेक्ट की तरह ही होते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे? इनडायरेक्ट विल बी ही आस्क्ड मी इफ, दैट के प्लेस पर आप किसका यूज किया? इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट द बॉय सेड टू हिम, आर यू इल? इनडायरेक्ट, द बॉय आस्क्ड हिम इफ ही वॉज इल। सेकेंड टाइप क्वेश्चन अर्थात WH टाइप क्वेश्चन, इनके कुछ विशेष रूल हैं, जैसे सेड या सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, पर्सन तथा टेंस का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही होता है, सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, राम सेड टू हिम, हु आर यू? इनडायरेक्ट विल बी Ram asked him who he was. Next example, the boy said to him, what is your name? Indirect, the boy asked him what his name was. Next number बात करते हैं नंबर 3 टाइप, जो सेंटेंसेस थे जिन्हें हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में आदेश, निवेदन, परामर्श, ये सभी वर्ड आते हैं। बात करते हैं इनके रूल की। रूल नंबर 1, जिन वाक्यों में कमांड्स अर्थात आदेश होते हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या आस्क को ऑर्डर में भाव के अनुसार बदल देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। सेकेंड एग्जाम्पल, कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेड द जज। इनडायरेक्ट, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। सेकेंड, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यदि प्लीज़ या काइंडली शब्द है तो उसको हटा देते हैं। एक विशेष रूल ये है कि जिस वाक्य में सर या मैडम का प्रयोग हुआ है वहाँ उसे हटाकर रेस्पेक्टफुली का यूज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन। प्लीज़ दिया है, इसमें इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। इसमें दैट का यूज़ नहीं बल्कि टू का यूज़ किया है। सेकंड एग्जाम्पल है, राम सेड टू मी, सर हेल्प मी। इसमें सर का यूज़ है तो सर का यूज़ नहीं करेंगे, इसे क्या करेंगे, राम रिक्वेस्टेड मी रेस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। कभी कभी क्वेश्चन के माध्यम से निवेदन किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कैन, कुड, विल या वुड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को रिक्वेस्ट के समान ही इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू मी, विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। इनडायरेक्ट, द बॉय रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम टू लिफ्ट द बॉक्स। इसी तरह कभी कभी सेंटेंस एडवाइस के होते हैं जिसमें हमारा मित्र हो या डॉक्टर हो वो हमें एडवाइस देता है। एडवाइस वाले सेंटेंस में सेड या सेड टू को एडवाइस में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर है, एडवाइस भी दे सकता है। इसका इनडायरेक्ट होगा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट
टू टेक कंप्लीट रेस्ट। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई एल्डर ब्रदर सेड डू नॉट स्मोक। इनडायरेक्ट, माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक। इसके बाद बात करते हैं लेट, यूज ऑफ लेट। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिन्हें हम लेट वाले सेंटेंस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स लेट का यूज़ 3 कंडीशन में किया जाता है, जो हम इस तरह उदाहरण के द्वारा जानेंगे। नंबर फर्स्ट, रिक्वेस्ट का भाव होने पर। यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो हम लेट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी वर्क। इनडायरेक्ट, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फादर लेट मी स्लीप नाउ। इनडायरेक्ट, आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू लेट मी स्लीप नाउ। सेकेंड कंडीशन है प्रपोजल या सजेशन का भाव, किसी को सुझाव देना। आई सेड टू राम लेट अस गो होम। इसमें लेट अस यूज हो रहा। इनडायरेक्ट होगा, आई प्रपोज या सजेस्टेड टू राम दैट वी शुड गो होम। नेक्स्ट, he said let us wait for the result. Indirect, he suggested that they should wait for the result. नंबर 3, ऑर्डर भाव से, जिसमें आदेश का भाव हो। The principal said to the teacher let the boys go home. Indirect, the principal ordered the teacher to let the boys go home. And ये भी हो सकता है, the captain said let the soldiers go. The captain ordered to let the soldiers go. Shouted का प्रयोग होने पर, he shouted let me go. Indirect, he shouted to let him go. आगे बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस के प्रयोग भी 2 कंडीशन में हो सकता है। नंबर फर्स्ट, इसके जो रूल हैं, इच्छा के लिए अगर कोई विश है तो सेड के स्थान पर विश का यूज़ करते हैं। आशीर्वाद के लिए ब्लीस, प्रार्थना के लिए प्रेयर, और कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ही सेड मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। इसमें क्या दी? शुभकामनाएं दी हैं। तो ही विश्ड दैट आई माइट हैव अ हैप्पी जर्नी। सेकेंड, they said long live the king. They wished that the king might live long. और इसे ऐसे भी बना सकते हैं, they prayed for the king's long life. अगर किसी को कर्ज दिया हो अर्थात अभिशाप दिया हो तो इसे ऐसे बनाते हैं, he said to me may you die. He cursed me that I might die. ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर जो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, इसको हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये इसका स्पेशल रूल था। और बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की और इसके लास्ट टेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में सरप्राइज, वंडर आश्चर्य, जॉय और डिलाइट खुशी, सोरो और ग्रीफ दुख, एप्लूज या प्रशंसा, ये भाव प्रकट होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके विशेष रूल ये हैं कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं। कभी कभी ऐसे वाक्यों में हाउ का भी यूज़ एडजेक्टिव के साथ दिया होता है या वाट का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ फूल आई एम। इस तरह के वाक्य होते हैं। इनको हम चेंज करके कुछ इस प्रकार के रूल्स में चेंज करते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। नंबर सेकेंड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर भाव के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम, क्राई आउट, कन्फ्यूज का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड, एक्सक्लेम के बाद विद जॉय, विद सोरो, विद सरप्राइज
इस तरह के वर्ड का यूज़ कर देते हैं। और लास्ट रूल, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगा देते हैं। इसका एक चार्ट है, इससे इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसके, ही सेड अलास आई एम अनडन। इनडायरेक्ट, he exclaimed with sorrow that he was undone. Second example, he said, bravo, you have done well. Indirect, he exclaimed with applause that he had done well. Third example, he said, hurrah, we have won the match. Indirect will be, he exclaimed with joy that they had won the match. अदर एग्जाम्पल इस तरह भी हो सकते हैं इसके, I said, what a fine place it is. I exclaimed with joy that it was a very fine place. यह इसका इनडायरेक्ट होगा। और लास्ट, he said, how dark the night is. इसका इनडायरेक्ट होगा, he exclaimed with surprise that the night was very dark. So students, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के एग्जाम्पल सहित इसकी इजी मेथड था। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को 2-3 बार देखें, तभी आपको ये रूल्स अच्छे से माइंड होंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेस। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ थैंकिंग फॉर वॉच इट।